बालाघाट नगरपालिका की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा मुंजारे अपने समर्थकों के साथ लालबरा पहुंची और व्रताकार सेवा सहकारी समिति लालबरा के पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेसी अनिल बब्बी शर्मा, वरिष्ठ भाजपाई स्वर्गीय घनश्याम केकती के निवास व ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच अनीस खान से मुलाकात कर आवश्यक चर्चाएं की। इस दौरान बालाघाट पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा मुंजारे ने बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की गतिविधियां व विभिन्न मुद्दों पर उनसे चर्चा की। बालाघाट पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा मुंजारे ने कहा कि लालबर्रा में अपने लोगों से सौजन्य भेंट करने आई हूं, जिसमें कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ कांग्रेसी अनिल बब्बी शर्मा, वरिष्ठ भाजपाई स्वर्गीय घनश्याम केकती के पुत्र शैलेश केकती, ग्राम पंचायत पांडरवानी के सरपंच अनीस खान सहित अन्य समर्थकों से सौजन्य भेंट की। और मैं चाहती हूं कि जनता, जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोगों को विश्वास में लेकर चलूं और आगे कुछ कर पाऊं। श्रीमती मुंजारे ने आगे बताया कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र से मैंने 3 विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिसमें से मैं हमेशा दूसरे स्थान पर रही और 10 वर्षों से जनता ने यह आकलन लगाया है कि अनुपमा मुंजारे व कांग्रेस के वोट आपस में बढ़ जाते हैं, जिसका फायदा भाजपा को मिलता है, जिससे हमें लगता है कि भाजपा की जीत में हम अप्रत्यक्ष रूप से सहायक बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में वोटों का बंटवारा न हो एक सोचनीय विषय है। यदि अनुपमा मुंजारे का परिवार कांग्रेस में आता है तो भाजपा को जो जीत मिल रही है और कांग्रेस व अनुपमा मुंजारे की जो हार हो रही है, ऐसी स्थिति न बने और जनता की जीत हो, यह उचित होगा। कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सवाल करने पर श्रीमती मुंजारे ने कहा कि विगत दिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी से यह मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मुझसे कहा है कि हमारे द्वारा बालाघाट विधानसभा में 2 बार सर्वे करवाया गया, जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर है, इसलिए आप कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़े। यदि कमलनाथ जी का आशीर्वाद व जनता की मांग उठती है कि अनुपमा मुंजारे कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर कांग्रेस की टिकट पर बालाघाट विधानसभा का चुनाव लड़े, तो मैं अपनी काबिलियत को सामने रखकर विचार करूंगी। आज मेरा लालबर्रा में आना हुआ है और इसका मुख्य कारण है यहाँ के हमारे जो स्थानीय नागरिक बंधु हैं उनसे मुलाकात करना, सौजन्य भेंट करना। और इसमें मैं अभी जैसा कि यहाँ पे हमारे पांडरवानी के सरपंच जी अनीस खान साहब के यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, तो अनीस भाई से मुझे मिलना था और इनके साथ में जो हमारे अन्य भाई हैं जैसे शैलेश केकती जी, उनके यहाँ मेरा जाना हुआ। एक हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ परिवार हैं बबली शर्मा जी, अनिल शर्मा, उनके यहाँ मेरा जाना हुआ और कई हमारे यहाँ के नागरिक बंधु हैं जिनसे मेरा मिलना हुआ। और ये एक सौजन्य भेंट है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जनता को विश्वास में लेके, हमारे गणमान्य जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लेके मैं चलूँ और आगे कुछ काम कर पाऊँ। मैंने, आप सभी जानते हैं कि लगातार मैं इस क्षेत्र से मैंने 3 चुनाव लड़े हैं और तीनों चुनाव में लगभग मेरी दूसरी पोजीशन रही है। और पिछले जो 10 सालों में यही जनता ने आंकलन किया है कि अनुपमा मुंजारे के वोट और कांग्रेस के वोट, ये दोनों वोट जो हैं वो आपस में बंटते हैं और इसका फायदा सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम भाजपा की जीत का अप्रत्यक्ष रूप से शायद हम कारण बन रहे हैं। तो ऐसी स्थिति से रोकने के लिए, वोटों का बंटवारा ना हो, ये भी एक सोचने का विषय है। और इस कारण अब ये हमने जनता की आवाज़ पे, जनता की क्योंकि आवाज़ लगातार चल रही है, लगातार जनता चाह रही है, बालाघाट विधानसभा क्षेत्र की जनता, कि कांग्रेस पार्टी में अगर मुंजारे परिवार आ जाए तो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिलती है और कांग्रेस के प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ता है, अनुपमा मुंजारे को हार का सामना करना पड़ता है, ये ऐसी परिस्थिति नहीं बनेगी, बल्कि जनता की जीत होगी और भाजपा को हराना बहुत सही होगा और उचित होगा। तो आप कांग्रेस की सदस्यता लेंगे? देखिए, मेरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे माननीय कमलनाथ जी, उनसे विगत दिनों मेरी भेंट हुई है और उन्होंने ही मुझे कहा, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो और कांग्रेस में आके आप चुनाव लड़ो। बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का हमने सर्वे करवाया है। माननीय कमलनाथ जी के ने कहा कि हमने 2 सर्वे करवाए हैं इस क्षेत्र के और उन दोनों सर्वे में आप टॉप पे हैं, आपका नाम, आप टॉप पे हो, इसलिए आप बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का चुनाव। श्रीमती मुंजारे ने आगे बताया कि 20 मार्च को लोधी क्षत्रिय समाज की अगुवाई में सर्व समाज की ओर से बालाघाट जिला मुख्यालय में रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाया जा रहा है।
यदि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी व कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं तो निश्चित रूप से अनुभव मुंजारे सहित युवा माताएं बहनें जो कांग्रेस की सदस्यता लेने के लिए उत्सुक है वे बड़ी संख्या में सदस्यता ग्रहण करेंगे और बालाघाट विधानसभा ही नहीं बल्कि 6 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की जीत होनी चाहिए और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए जिससे प्रदेश की जनता को भाजपा के कुशासन से मुक्ति मिल सके। आपकी कांग्रेस में सदस्यता ग्रहण होने वाली है, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं इस बारे में, अच्छा सवाल है आपका, मैं जवाब बहुत ज़रूरी समझती हूँ देना। 20 मार्च को आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की महान क्रांतिकारी वीरांगना महारानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस है। 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई थी हमारे देश में अंग्रेजों के खिलाफ में, उस क्रांति की महानायिका थी महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रामगढ़ की रानी अवंतीबाई। तो रानी अवंतीबाई का बलिदान दिवस 20 मार्च को बालाघाट जिला मुख्यालय में मनाया जा रहा है सर्व समाज की ओर से। लोधी क्षत्रिय महासभा की अगुवाई में सर्व समाज के साथ में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। और उसी संदर्भ में मुझसे सवाल किया गया था, कुछ पत्रकार बंधुओं ने कहा था मुझसे, तो मैंने उनको ये कहा था कि समय आने पे स्थिति स्पष्ट होगी, लेकिन अभी मैं ये बता रही हूँ आप लोग को, जो स्थिति स्पष्ट मैं बता रही हूँ आपको कि 20 मार्च को बलिदान दिवस मनाया जाएगा महारानी अवंतीबाई का पूरा जिला स्तर पे, जिला मुख्यालय बालाघाट में। और जहाँ तक सदस्यता की बात है तो सदस्यता में हम चाहते हैं कि हमारे साथ सिर्फ अनुभव मुंजारे नहीं, अनुभव मुंजारे के साथ हजारों की तादाद में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता लोग ज्वाइन करें, सदस्यता लें। हमारी माता बहनें भी बहुत उत्सुक हैं, हमारे बच्चे लोग, युवा पीढ़ी के लोग बहुत उत्सुक हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश स्तर के नेता, जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, माननीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी, ऐसे हमारे नेतागण अगर आते हैं, वो अपना समय देते हैं, तो हम चाहेंगे कि उनकी उपस्थिति में हम हजारों की तादाद में सदस्यता लें। और हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ हमको एक सीट जीतना है, हमारा उद्देश्य है कि 6 की 6 सीट बालाघाट की आना चाहिए और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना चाहिए, जिससे भाजपा के कुशासन से मध्य प्रदेश की जनता को मुक्ति मिल सके और आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर, हमारी माता बहनें, इन सबको हक और अधिकार मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और रोजगार के अवसर प्राप्त होना चाहिए। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि जनता का जनप्रतिनिधि जो जनता के वोटों से चुना जाता है, वह जनता जीतने के बाद पद में बैठने के बाद उन्हें इतना गुरूर व घमंड हो जाता है कि वे उसी जनता को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं, उनकी रोजी रोटी छीनते हैं। और यह बहुत दुख का विषय है कि भाजपा के वरिष्ठ विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा बिना कार्य योजना, बिना नोटिस के अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाकर स्वयं खड़े होकर 50 से 70 वर्षों से कब्जेधारी व्यापारियों के प्रतिष्ठान को तोड़ दिया गया। और दुर्भावना के साथ गौरीशंकर बिसेन जी ने व्यापारियों की दुकानें तोड़कर उनकी रोजी रोटी को छीनने का काम किया। इस कार्रवाई में आम व्यापारी को सताने का काम गौरीशंकर बिसेन ने किया है और भाजपाइयों को छूट देकर अतिक्रमण की कार्रवाई से बचाने का काम किया। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि कंजे से लेकर गर्रा तक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ मुहिम चलाकर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जबकि कंजे के बाद सिवनी जिले की सीमा लग जाती है, वहां पर इस तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे यह साफ तौर पर नजर आ रहा है कि गौरीशंकर बिसेन के द्वारा दुर्भावनापूर्वक यह व्यापारियों को शारीरिक व मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और किसी जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं है कि अपने पद का दुरुपयोग कर प्रशासन को अपने साथ में लेकर अतिक्रमण हटाओ मुहिम के नाम पर आम जनता को परेशान करे। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि एक जनप्रतिनिधि जो जनता के वोटों से चुना जाता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वो जनता उनको चुनती है, वो जीतने के बाद पद में बैठने के बाद उनको इतना गुरूर हो जाता है, इतना घमंड हो जाता है कि वो उसी जनता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनकी रोजी रोटी छीनने का काम करते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि विगत दिनों लाल बर्रा में बिना किसी कार्य योजना के, बिना किसी प्लानिंग के, बिना कोई नोटिस दिए लगातार हमारे व्यापारी बंधुओं के प्रतिष्ठान तोड़े गए। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के नाम पर यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं श्री गौरीशंकर बिसेन जी, जो कि एक वरिष्ठ विधायक हैं भाजपा के, लेकिन उनके द्वारा मैंने तो पहली बार देखा कि खुद खड़े रह के लोगों की दुकानें तोड़वा रहे हैं।
70 साल पुराने जिनके कब्जे हैं, जो नियम अनुसार जनपद को पैसा पटा रहे हैं, उनके पास रसीद मिल रही है, उनकी दुकानें तोड़ी जा रही हैं और बिना किसी तरीके के, बिना किसी सिस्टम के। और ये भी एक बात देखने में आई कि पूरी दुर्भावना से हमारे नागरिक बंधुओं को, लालबर्रा के व्यापारी भाइयों को सताने का काम किया गया है। उनकी रोजी रोटी छीनने का काम गौरीशंकर बिसेन जी ने किया है और चुन चुन के लोगों को दुर्भावना से व्यापारियों भाइयों को सताया गया है और भाजपा के लोगों को पूरी छूट दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो उनके लोग हैं उनको बचा लिया गया है बहुत हद तक, और जो हमारे अन्य व्यापारी भाई हैं जो अपने रोजी रोटी से लगे हुए हैं उनको बर्बाद करने की कोशिश की गई है और उनको एक तरह से उनके घर में चूल्हा तक नहीं जल पाए ऐसे भी कोशिश की गई है। आप देखिए, कंजई से लेके गर्रा तक और गर्रा से लेके कंजई तक, ये बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इलाका है। यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ मुहिम चला रहे हैं गौरीशंकर बिसेन जी, और कंजई के बाद से जैसे ही सिवनी जिला लगता है तो वहां पे तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो इससे साफ झलक रहा है कि दुराभाव से काम कर रहे हैं गौरीशंकर बिसेन जी और यहाँ के नागरिकों को, व्यापारी बंधुओं को बहुत बुरी तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से एक तरह से तोड़ने का कार्य किया गया है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। किसी भी जनप्रतिनिधि को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो अपने पावर का दुरुपयोग करे और प्रशासनिक अमले को अपने साथ में लेके इस तरह से अतिक्रमण हटाओ मुहिम के नाम पे आम जनता को परेशान करे। श्री मुंजारे ने कहा कि गौरीशंकर बिसेन एक वरिष्ठ नेता है। वे विधायक, सांसद व मंत्री जैसे बड़े पदों पर रहे, परंतु वर्तमान में उनकी जो कार्यशैली है वह अजीबोगरीब कार्यशैली है। हम देख रहे हैं कि एक जिम्मेदार पद पर बैठा व्यक्ति किस तरह की भाषा शैली का प्रयोग प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों के लिए कर रहा है और सब देख रहे हैं कि आम जनता के साथ उनका कैसा व्यवहार है। इससे सबको यही लग रहा है कि गौरीशंकर बिसेन जी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है, परंतु ऐसा मेरा मानना है कि वे सत्ता के मद में चूर हो गए और वे सत्ता के मद से ऐसे चूर हो गए कि वे लगातार जनता को, प्रशासनिक तंत्र को सार्वजनिक रूप से अपमानित, प्रताड़ित कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अर्थात जिसने भी सत्ता, पद, कुर्सी का घमंड किया उसका घमंड बहुत जल्दी टूटता है। इसका साक्षात उदाहरण है रावण, कंस है, जिसने घमंड करके कुचलने का काम किया है, जिसका विनाश निश्चित है। और लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता जिस तरह गौरीशंकर बिसेन जी चलाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि वे जनता की आवाज़ को दबाएंगे, कुचलेंगे, तो जनता भी उन्हें आने वाले चुनाव में आईना दिखाएगी। मैं कि उनके बारे में क्या कहूँ, मुझसे ज़्यादा तो शायद इस क्षेत्र की नहीं, पूरे जिले की जनता देख रही कि गौरीशंकर बिसेन जी एक बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्ति हैं, विधायक हैं, सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, लेकिन अभी की जो उनकी कार्यशैली है वो बड़ी अजीबोगरीब टाइप की है। एक तो हास्यास्पद उनकी कार्यशैली है। हम देख रहे हैं कि एक बड़े पद पे, एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए एक वरिष्ठ उम्र के व्यक्ति किस तरह से भाषा शैली का उपयोग कर रहे हैं। प्रशासनिक अमले को, सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के किस तरह से वो बहुत ही हल्के शब्दों का उपयोग करके गाली गलौज करते हैं। आम जनता के साथ उनका कैसा व्यवहार है, सब देख रहे हैं। और ये सब देख के लोगों को लग रहा है कि ये गौरीशंकर बिसेन जी का शायद मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, इसलिए वो इस तरह की मतलब हरकतें कर रहे हैं। पर मेरा ऐसा मानना है कि सत्ता के मद में वो चूर हो गए और सत्ता के मद में चूर होके वो जनता को, लोकतंत्र को लगातार अपमानित कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, तकलीफ में डालने की कोशिश कर रहे हैं, मानसिक वेदना दे रहे हैं, सार्वजनिक रूप से उनका अपमान किया जा रहा है। तो ये आप ध्यान देखिएगा, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। और जिसने भी घमंड किया है सत्ता का, पद का, कुर्सी का, उसका घमंड बहुत जल्दी टूटता है। और इसका साक्षात उदाहरण हम सबको पता है कि रावण है, कंस है। ऐसे लोगों का जो भी घमंड करता, चाहे वो मैं क्यों ना हूँ, घमंड जिसने किया है, जिसने दंभ भरा है, जिसने सामने वाले को कुचलने की कोशिश की है, उसका विनाश पक्का है। और लोकतंत्र में ऐसा नहीं चलता जैसा कि गौरीशंकर बिसेन जी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर वो जनता की आवाज़ को कुचलेंगे, दबाएंगे, जनता को प्रताड़ित करेंगे, तो जनता भी उनको आने वाले समय चुनाव में आईना दिखाने का काम जरूर करेगी।